आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमर साथ। आज बात मुख्यमंत्री के जनदर्शन पर हो रही सियासत की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम में जनता से सीधे मुलाकात की। जनता की समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने ही कंप्यूटर में दर्ज किया गया, जहां मुख्यमंत्री की नोटिंग लगाई गई है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया है। दूर दराज से अपनी समस्याओं को लेकर आए लोग मुख्यमंत्री के इस व्यवहार से संतुष्ट थे। हालांकि कुछ लोगों को यही शिकायत थी कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। नए साल में मुख्यमंत्री का यह पहला जनदर्शन है और इससे पहले नवंबर 2025 में 13 तारीख को भी मुख्यमंत्री जनता से मिले थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता के बीच पहले भी जाते रहे हैं और जहां भी कार्यक्रम में जाते हैं जनता से अवश्य मिलते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान कितना हो पाता है, ये यक्ष प्रश्न है। अभी तक कोई ऐसा आंकड़ा सामने नहीं आया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं के निराकरण में मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात कारगर है। इसके बाद भी मुख्यमंत्री से नए साल में बहुत से लोगों ने मुलाकात की है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि अब यह देखना है कि कितने लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान मिलता है। उधर भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री की नोटिंग के बाद समस्या का निराकरण तुरंत होगा। जहां सवाल है कि किसी भी जायज समस्या के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री की नोटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्यों तमाम समस्याएं मुख्यमंत्री से मिले बगैर नहीं सुलझ पाती? आज इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। जनदर्शन आसानी से मुख्यमंत्री जी जनता से मिले और उनका काम तेजी से हो, इसी के लिए जनदर्शन का कार्यक्रम रखा जाता है। और अभी जो आवेदन आएंगे वो सीधा विभाग में जाएंगे, क्योंकि मंत्री जी का स्वयं मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन रहेगा विषय में, तो मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन होने पे गति वैसे भी तेज हो जाती है किसी भी काम की, और फॉलोअप भी होता है। कांग्रेस के समय जरूर आवेदनों का निराकरण नहीं होता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी रूटीन में भी कोई आवेदन लग रहा है तो बहुत तेजी से निराकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री जी की मार्किंग होने के बाद तो और तेजी से निराकरण होगा। और ये तो कांग्रेस अपोजिशन का कार्य है कि हर विषय पे प्रश्न चिन्ह उठाना, तो वो तो उठाती रहेगी। से लगता है 2 साल तक नहीं हुआ, अब 2 साल बाद हो रहा है, मिलना ही चाहिए। आज आ रहा था, मैंने देखा भी कि काफी लोग निवास की तरफ जा रहे थे, तो इसके परिणाम क्या होते हैं देखें। सुनने की उनने पहल की है, भले देर से की हो, उसके परिणाम क्या आएंगे ये लोगों से प्रतिक्रिया मिलेगी। पहला तो मिल पाए कि नहीं मिल पाए, तो फिर सुनवाई हुई, काम हुए कि नहीं हुए, तो मिलना ठीक है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। संतोष दास जी भाजपा प्रवक्ता में कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, वंदना राजपूत भी ज्वाइन करेंगी। उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं रमेश पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है रमेश जी आपका नादी टीवी पर। और सबसे पहले आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की कि देखिए रमेश जी, जिस तरह की देखिए अच्छी बात है, और ये हमने फिल्मों में भी देखा है कि मुख्यमंत्री या फिर बड़े जनप्रतिनिधि जो कि लोगों से यूं तो आम दिनों में 2-4 नहीं हो पाते, उनसे नहीं मिल पाते और समस्याएं नहीं सुन पाते, ये अच्छी बात है। लेकिन आखिर जरूरत ही क्यों पड़ती है? अगर कसावट ऊपर से लेकर नीचे तक होगी तो इस तरह की क्यों जरूरत पड़ती है? इसे आप कैसे देखते हैं जनदर्शन को, रमेश जी? देखिए अभिनय जी, ये एक प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है। शासन, जो शासन का मुखिया होता है, अगर वो जनता से मिलता है, उनके लोगों की समस्या सुनता है, उनसे बातें करता है, संवाद करता है, तो इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं कि वो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और समाधान हो जाएगा। इससे उनके शासन का फीडबैक उनको मिलता है कि हमारा शासन कैसे चल रहा है और समाज के अंतिम छोर तक क्या लोग महसूस कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। दूसरी बात, समस्या और समाधान, ये समानांतर चलने वाली लाइनें हैं। जैसे दिन और रात, सुबह शाम, भूख और भूख का खत्म होना, तो ये सामान्य प्रक्रिया है, समानांतर चलती रहती, हमेशा समाधान, समस्या बनी रहेगी, हमेशा उसका समाधान होता रहेगा।
ये नहीं कि समस्या का समाधान हो गया तो कभी समस्या आएगी ही नहीं। तो ये कहना लाजमी नहीं है कि समस्या क्यों आ रही है, समस्या कैसे आ रही है, समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। समस्या एक जेनरेटिक प्रक्रिया है जो हमेशा उत्पन्न होती रहती है और उसी लहजे से उसका निराकरण भी सतत होता रहता है। तो ये जो मुख्यमंत्री का पहल है, मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेकर के सभी मंत्रियों को भी इस तरह का एक जन दर्शन की पहल करनी चाहिए कि उनके विभाग से संबंधित जो समस्याएं हैं वो महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, जैसी उनकी उपलब्धता हो अपने समय अनुसार उनको भी इस तरह के आयोजन करना चाहिए। इससे न केवल समस्या की जानकारी होती है बल्कि शासन का फीडबैक भी आता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं किसी आदमी तक उसका इम्पैक्ट गलत जा रहा है तो ये भी बात पता चल जाती है कि आखिर असलियत क्या है। तो मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है मैं तो कहूंगा कि बहुत सराहनीय है और इसको सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए और लोगों को जो कमियां हो उसका सुझाव भी देना चाहिए। जी बिल्कुल। और देखिए रमेश पांडे जी, प्रयास पर तो कोई सवाल नहीं है, प्रयास बहुत ज्यादा स्वागत योग्य है। और इससे पहले भी जब जनदर्शन में मुख्यमंत्री लोगों से मिलते थे, उनसे चर्चा करते थे, तो उसका स्वागत ही हुआ है, कभी ये समस्या नहीं हुई। लेकिन ये बड़ी बात है कि इस बार जो है नया तरीका देखने को मिल रहा है। या तो ये नए साल का कोई नया बदलाव है कि मुख्यमंत्री नोटिंग कर लेते हैं, कंप्यूटर में जो है आदेश टाइप हो जाता है, चूंकि अब जो हो सकता है समस्या लेकर जो कागज पहुंचते थे वो कहीं खो जाते होंगे, इस चक्कर में अब कंप्यूटर में नोटिंग का नया चलन चल पड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए तो डिजिटल प्रक्रिया का जो एक चलन आया है वो बहुत तेजी से हुआ है और छत्तीसगढ़ में पूरी की पूरी सरकार डिजिटल हो गई है। वो थोड़ा बहुत अगर कुछ कमी रह गई होगी तो आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको ऑफिस बैठने की जरूरत नहीं, आप घर में भी बैठ करके सारे अधिकारियों से लिंक हो सकते हैं, देख सकते हैं कि उन्होंने क्या समस्या का समाधान किया, क्या नोटिंग की, क्या फाइलिंग की, ये सारी चीजें हो रही थी। ये जो अभी कंप्यूटर में दर्जीकरण की जो बात हो रही है मैं समझता हूं उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, ठीक है। हमारे साथ जो है भाजपा प्रवक्ता संतोष दास भी जुड़ गए हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और स्वागत के साथ मैं सवाल के साथ आऊंगा कि संतोष जी, मुख्यमंत्री की ओर से ही मुख्यमंत्री की ओर से ही जनदर्शन का जो है हर बार आयोजन किया जाता है, लेकिन हम मंत्रियों के स्तर पर नहीं देखते, क्योंकि लोगों की समस्याएं बहुत होती हैं, अलग अलग स्तर पर उन्हें करनी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री का ही इंतजार उन्हें क्यों करना पड़ता है? मुख्यमंत्री की ही नोटिंग का इंतजार क्यों करना पड़ता है कि देखिए समस्या का समाधान होगा? आखिर ऐसा क्यों? संतोष जी, पहले तो अनादि टीवी को बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी नमस्कार अभिनय जी, रमेश जी को भी नमस्कार करता हूँ। आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से लोगों की देखिए जनता की उम्मीदें रहती हैं, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, और जनता की उम्मीदें इसलिए रहती हैं कि जनता त्वरित समाधान चाहती है और त्वरित समाधान के लिए निश्चित रूप से कोई बहुत आसान तरीका यदि है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जन दर्शन का कार्यक्रम रखा है इसमें त्वरित समाधान वहां पर, चूंकि जन दर्शन पोर्टल भी है जिसमें आम जनता की शिकायतें दर्ज होती हैं, इसके साथ साथ प्रत्येक गुरुवार को ये तय हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि 27 जून 2024 से ये प्रक्रिया चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है और प्रत्येक गुरुवार को दोपहर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये अभियान चलता है। और केवल ये कहना कि मंत्रियों के यहाँ क्यों नहीं होता, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मंत्रियों के यहाँ भी ये प्रक्रिया होती है। जरूर ये जनदर्शन के नाम से नहीं होती, लेकिन मंत्रियों के यहाँ भी वो बराबर आम जनता से सभी मंत्रीगण मिलते भी हैं और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रयास भी करते हैं। नहीं, एक सवाल देखिए, जब भाजपा संगठन की ओर से जब एक नई पहल शुरू की गई थी कि देखिए मंत्री बैठेंगे भाजपा कार्यालय में और समस्याएं सुनेंगे, तो लोगों के बीच में ये सवाल भी बड़ी कई बार उठा था
कि क्या सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं को ही ये जो है सौभाग्य मिला है कि देखिए मंत्रियों के पास भी अपनी शिकायतें लेकर जा सकते हैं, जिस दिन भी भाजपा कार्यालय में बैठे हैं आम जनता भी अपनी शिकायत लेकर जा सकती है। एक भाजपा प्रवक्ता के तौर पर इस स्थिति को भी साफ कीजिएगा थोड़ा, संतोष जी। नहीं, मुझे लगता है इसको थोड़ा दृष्टिकोण बड़ा करके सोचना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केवल भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, जो वोटर हैं, भाजपा के वोटर खासकर, मैं वोटर्स की बात करूंगा, उनकी भी अपेक्षा रहती है कि सरकार से त्वरित समाधान हो उनकी समस्याओं का। तो ऐसे में चूंकि पार्टी की तरफ से तय हुआ था कि प्रत्येक मंत्री किसी न किसी दिन बैठेंगे, सप्ताह में एक दिन या महीने में 2 दिन जैसा तय हुआ था, तो लगभग ये प्रक्रिया चालू हुई थी। इसमें ऐसा नहीं कि आम जनता नहीं आती थी, आम जनता भी वहां पर आती थी और अपनी समस्याओं को लेकर आती थी। उनके समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाते थे। तो निश्चित रूप से ये कहना कि केवल वो पार्टी का कार्यक्रम था, ये सही नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। और रमेश जी, आप हमारे साथ, चूंकि देखिए आपसे मैंने ये भी सवाल किया था जो अभी मैंने संतोष जी से भी पूछा कि इस तरह की जरूरत ही क्यों पड़ती है, लेकिन मंत्रियों की ओर से या फिर प्रशासनिक स्तर पर, चूंकि ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक बड़ी बात सामने आती है कि ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा परेशान भी करती है, कई स्तर पर सहायता भी करती होगी, लेकिन बड़े स्तर पर लोगों की शिकायत यही रहती है कि उन्हें चक्कर बहुत लगवाए जाते हैं। क्या यही एक कारण है जिस कारण से मुख्यमंत्री को ये पहल शुरू करनी पड़ी, या इसके और भी कई आयाम हो सकते हैं? रमेश जी, मैं बता रहा हूं। देखिए, अधिकारी जो जिस लेवल पर बैठते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं, लोगों की समस्याएं उनके पास तक आती है, अधिकारी का नजरिया कुछ अलग रहता है। वो कभी कभी ये होता है कि कोई आदमी है, उसकी बात को नहीं समझ पा रहा है या उसको दरकिनार कर रहा है या उसके पास लिमिटेड टाइम है, उसको गंभीरता से नहीं समझ पा रहा है, तो उसके लिए जो व्यक्ति होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, एक प्रभावशाली व्यक्ति की तलाश होती है जो उसका जैसे हम एक तरह से कहें कि एडवोकेसी कर सके, जो उसकी बात को रख सके कि भाई इसकी बात को प्रमुखता से देखिए, इसका इस बिंदु पर ध्यान रखिए। तो इसके लिए वो स्थानीय प्रभावशाली नेताओं को या एमएलए को या एमपी को या मिनिस्टर जाने की कोशिश करता है। कभी कभी मैंने देखा है, मैं तो संतोष दास जी से एक बात कहूंगा, उनको सुझाव दूंगा। मैं कई राज्यों में इस चीज को मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री के लेवल से या पार्टी के लेवल से वो प्रतिदिन, किसी एक दिन की बात नहीं, प्रतिदिन एक दिवस अधिकारी के रूप में या एक प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में वहां एक व्यक्ति को नियुक्त कर दे। वो प्रतिदिन आने वाली सब जो भी आए, प्रतिदिन वो अपनी समस्या को वहां रख सकता है, अपनी बात को बता सकता है और वो संबंधित अधिकारी को, संबंधित विभाग को भेज दे ताकि उसका प्रमुखता से निराकरण हो सके। ऐसी भी व्यवस्था बननी चाहिए। कई राज्यों में मैंने देखा ये व्यवस्थाएं है, मुख्यमंत्री के लेवल से भी है, मुख्य सचिव के लेवल से भी है, जो जिस तरह उस छत्तीसगढ़ में इस तरह की प्रतिदिन वाली व्यवस्था नहीं है। तो प्रतिदिन या 24 आवर्स जैसा भी हो सके एक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सुझाव बहुत अच्छा है रमेश जी। और हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता तो हैं ही, तो वो तो अपने ऊपर स्तर तक तो पहुंचाएंगे ही। हमें ज्वाइन कर लिया है वंदना राजपूत जी ने भी। वंदना जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सबसे पहले सवाल कि जनदर्शन में यूं तो मुख्यमंत्री त्वरित निराकरण की बात कहते हैं और कई जो है आवेदन ऐसे आते हैं जिनको निर्देशित भी कर दिया जाता है, लेकिन जनदर्शन को आप कैसे देखते हैं? पहला सवाल वंदना जी। और दूसरा सवाल ये कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्या कसावट सही नहीं है, इस वजह से हर बार याद दिलाना पड़ता है अधिकारियों को? वंदना जी, देखिए, कोई भी सरकार हो, जनदर्शन बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है जिसमें जनता मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी पीड़ा, अपनी समस्या को बता सकते। लेकिन जनदर्शन को तभी सार्थक समझा जा सकता है जब कोई जनता जो समस्या लेकर के जा रहे हैं उस समस्या का निराकरण हो। ये जनदर्शन तभी सार्थक हो सकता है कि जो जनता जा रहे हैं उनको लगता है कि हमारे काम यहाँ पर होने वाला है और वो बहुत ही अच्छे मन से वहां से वापस आते हैं। जनदर्शन तभी सार्थक हो सकते हैं
जब वकी में जो आवेदन किए हैं उनका निराकरण हो। लेकिन हम वर्तमान में देखते हैं, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सुशासन तिहार के नाम से बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे विज्ञापन छपते गए और समथिंग 43 लाख आवेदन उस सुशासन जो त्योहार में वो आवेदन आया गया। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूँ कि जो आवेदन आया था उसमें कितना निराकरण हुआ, यदि निराकरण हुआ समस्या का, हाँ तो जी, उनको संतोष जी, सार्वजनिक प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है संतोष जी? देखिए, हम जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है तब से जो जनदर्शन शुरू हुआ है ये केवल औपचारिकता नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं कि इसमें टोकन प्रणाली है, इसमें ऑनलाइन ट्रैकिंग की भी सुविधा है। जो जनदर्शन में जो आमजन आते हैं अपनी समस्याएं लेकर के, वो रजिस्टर होती है और उसको संबंधित विभाग को वो आवेदन भेजा भी जाता है। और यही नहीं, उस आवेदन में निराकरण हुआ, कितने दिन में निराकरण हुआ, ये भी आप ऑनलाइन ट्रैकिंग करके देख सकते हैं। ये जनदर्शन पोर्टल बना हुआ है, तो पूरी सिस्टमेटिक प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई ऐसी व्यवस्था मेरे नहीं को है टाइम दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी अपना जवाब पूरा कीजिए, आप, उसके बाद वंदना नहीं, जी को नहीं। समझिए। ठीक है संतोष जी, बोलिए, पूरा कीजिए जल्दी। देखिए, एक ट्रैकिंग की सुविधा है, आम जनता जान सकती है कि उनकी समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं हुआ। जन दर्शन पोर्टल इस पर बना हुआ है। और देखिए, विष्णुदेव साय की सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है और पारदर्शी शासन के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए उनकी समस्याएं किस स्थिति में है, वहां पर उनका समाधान कितने दिनों में होना है, ये सारी चीजें भी आपको जन दर्शन पोर्टल में मिलेंगी। तो निश्चित रूप से विष्णुदेव साय सरकार जनता का समाधान चाहती है और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, जो प्रयास है, ये उन्हीं के प्रयास से ही ये संभव हुआ है। बिल्कुल ठीक है। वंदना जी आप कुछ बोलना चाहती हैं, उसके बाद मैं रमेश जी के पास जाऊंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं, जो ये भीड़ देख रहे हैं वो सुशासन का पोल खोल रहा है। यदि निचले स्तर पर अधिकारी वर्ग कार्य करते तो आप बताइए, क्या सीएम हाउस में छोटे छोटे कार्य के लिए मुख्यमंत्री के पास गुहार लगाने आते? क्या नहीं आते? उस जन दर्शन में जो लाइन लगा हुआ था, इतनी बड़ी लंबी लाइन लगा हुआ था, सुबह 6 बजे से लाइन लगा हुआ था और मुख्यमंत्री जी वहां पर बैठते हैं 12:30 1 बजे। ये बहुत ही एक चिंता का विषय है कि जनता अपनी समस्या को बताने के लिए 6 बजे से लाइन लगे हुए हैं, टाइमिंग रहता है वहां का 12:30 और 1 बजे का। तो सबसे पहले इसमें सुधार करना चाहिए। जनता को इतना क्यों परेशानी में डालना? हम जब वोट मांगने जाते हैं, जनता के पास जा करके बोलते हैं कि सरकार तुहर द्वार। जब हमारी सरकार बन जाती है तो जनता की समस्या बताने के लिए लंबी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। दूसरी बात कि आप देखेंगे कि एक सरपंच है, वो अपने गांव के लिए, अपने गांव के विकास के लिए वो मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए लाइन लगा करके खड़ी रहती है और बोलती है कि मेरे गांव में आज तक 2 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ, मैं मुख्यमंत्री जी से मिल करके निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे गांव के विकास कार्य के लिए कुछ तो पैसा दे दे, ताकि मैं बता सकूं कि मैं सरपंच होते हुए अपने गांव का विकास क्यों। ये स्थिति है 2 साल के जो सुशासन त्योहार मनाते हैं, जो जन दर्शन बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आपने सवाल किए हैं, काफी ज्यादा वाजिब सवाल हैं। रमेश जी आपका रुख करूंगा और ये जानना चाहूंगा, अभी संतोष जी ने कहा था कि भावनात्मक तौर पर जुड़ाव महसूस करती है जनता ऐसे चेहरे से जिसको उन्होंने अल्टीमेटली चुना है अपने प्रदेश के लिए। तो क्या ये एक सिर्फ भावनात्मक पहलू है जिस कारण से जनता इतनी बड़ी संख्या में या तो मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है, या छोटी छोटी सी समस्याएं, चूंकि आधे काम तो यूं ही हो जाने चाहिए, अगर मुख्यमंत्री तक कोई जनता पहुंच सकती है तो डर के मारे ही हो जाने चाहिए? देखिए अभिनय जी, मैं इस बात में जोड़ते हुए वंदना बहन जी ने जो अभी बात किया, मैं उससे सहमत नहीं हूं जी कि लोग जो लंबी लाइनें लगाए उसको पॉजिटिव वे में लिखिए। ये सरकार की लोकप्रियता का प्रमाण है, एक भरोसे का प्रमाण है कि लोगों की उम्मीद है कि हम मुख्यमंत्री से मिल लेंगे तो मेरे काम आसानी से हो जाएंगे, जरूर होंगे। ये भरोसा ही भीड़ पैदा कर रहा है जी। तो निश्चित रूप से ये जो जन दर्शन हुआ उसमें जो भीड़ आ रही है उसका काम जरूर हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि समस्या और समाधान ये समानांतर चलने वाली लाइनें हैं। ये न कभी समस्या खत्म होगी न कभी समाधान खत्म होगा। समस्या पैदा होती रहती है, समाधान होता रहता है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और ये पहल जो हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। इसमें मैं एक बात और कहूंगा, मैंने एक राज्य की सरकार का शासन काल में मैंने देखा था एक मुख्यमंत्री जी के, तो उसमें वो भी जन दर्शन लगाते थे। तो जन दर्शन में जो समस्या
आती थी उसका समाधान क्या किया, ये पीड़ित व्यक्ति को भी बाकायदा पत्र लिख करके बता दिया जाता था कि हाँ आपकी ये शिकायत आई थी, उसमें ये समस्या का निराकरण कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से ये पहल को भी इसमें जोड़ना चाहिए, ताकि जो आदमी समस्या लेकर के आया है, जो अपनी बात लेकर के आया है, वो बाकायदा ये सहमत हो जाए कि हाँ हमने ये बात कही थी और इसका निराकरण इतने दिनों में हो गया, इसका प्रमाण भी मेरे पास आ गया। ये भी पहल हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, सुशासन की बहुत अच्छी पहल होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुझाव बड़े बेहतर हैं संतोष जी, आगे पहुंचाइएगा, आपसे यही दरखास्त है। बिल्कुल, तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। वंदना जी बहुत शुक्रिया, संतोष जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ रमेश पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपने सुझाव साझा करने के लिए। जिस तरह से जनदर्शन आगे बढ़ रहा है, जनता को तो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, और जिस तरह से रमेश जी ने बताया कि जनता बड़ी संख्या में पहुंच भी रही है, जो विश्वास भी बताता है जनता का सरकार के ऊपर। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।